चलिए मंगलाचरण करते हैं। बहुसत्थ अत्थ जाने, संजम सम्मत शुद्ध तव यरणे, वंदिता आयरिये, कसाय मलवज्जिदे शुद्धे। बोलिए श्री 1008 शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर समय सागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। हम बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी के महान ग्रंथ अट्ठपाहुड़ के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। हम सभी बोध पाहुड़ पर चल रहे हैं। चौथा पाहुड़ है, बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसकी गाथाएं एक से एक हैं। अभी पिछले 2 दिनों से लगातार एक एक गाथा पर ही चर्चा हो रही है। पहले गुणस्थान पर पूरी चर्चा हुई, इसके बाद कल 34 अतिशयों का पूरा विवरण हमें प्राप्त हुआ और आज भी आपको एक ही गाथा पढ़ाई जाएगी, गाथा क्रमांक 33। इसमें 14 प्रकार की मार्गणाओं का वर्णन भी हम देखेंगे और अरहंत भगवान में वह मार्गणाएं कौन कौन सी होती हैं वह भी हमें समझ में आएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 33। उच्चारण। गई गई, इंदियम इंदियम, च च, काए काए, जोए जोए, वेए वेए, कसाय कसाय, णाणे णाणे, य य, संजम संजम, दंसण दंसण, लेस्सा आधा सा पूरा सा, लेस्सा, भविया भविया, सम्मत सम्मत, आधा मा पूरा मा, आधा ता पूरा ता, सम्मत, सरणी सरणी, आधाणा पुराणा, सरणी, आहारे आहारे, गई इंदियम चकाए गई इंदियम चकाए, जोए वे कसायणाणेय जोए वे कसायणाणेय, संजम दंसण लेस्सा संजम दंसण लेस्सा, भविया सम्मत सरणी आहारे भविया सम्मत सरणी आहारे। ये 14 मार्गणा स्थान हैं। इन 14 मार्गणा स्थानों में अरहंत परमेष्ठी अरिहंत भगवान की खोज की जाएगी। एक एक स्थान में अरिहंत परमेष्ठी कहाँ पर है। मार्गणा का मतलब होता है खोज, मार्गणा करना, खोज करना, खोजना। इन अलग अलग दृष्टियों से, गति की दृष्टि से खोज करना। गति की दृष्टि से अरिहंत भगवान किस गति में हैं, इंद्रिय की दृष्टि से किस इंद्रिय में, किस इंद्रिय के स्वामी हैं, कौन कौन सी इंद्रियां उनके पास हैं। इन अलग अलग 14 प्रकार की चीज़ों के दृष्टि में रखते हुए अरिहंत परमेष्ठी की हम खोज अभी इस गाथा के द्वारा करेंगे। ये गाथा बड़ी महत्वपूर्ण है। आप चाहें तो नोट भी करते जाएं, क्योंकि एक एक गति, इसके कितने भेद हैं तो वो भेद आप नोट कर लीजिएगा और उसके बाद फिर अरिहंत भगवान में इन भेदों में से कौन सा भेद है ये तो हम अभी देखेंगे ही देखेंगे। सबसे पहला गई। गई मतलब गति।
गई गति, इंद्रियम इंद्रिय, इंद्रिय पहले अर्थ देख लेते हैं। गई गति, इंद्रियम इंद्रिय, इंद्रिय, च और काये, काय में, काय में, सब में हमें सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। जहाँ दिख रहा है वहाँ भी है और जहाँ नहीं दिख रहा है वहाँ भी है। गति में, इंद्रिय में, च और काये, काय में, जोए योग, जो योग, जोए योग में, वेए वेद में, कसाय कषाय में, णाणे ज्ञान में। य और कौन कौन से हो गए? गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कषाय और ज्ञान में। ये टोटल हो गए अभी 7। 7 नाम ऊपर बता दिए। 7 दूसरी लाइन में है। संयम, संयम, संयम में, दंसण, दर्शन, दर्शन में, लेस्सा, लेश्या, लेश्या में, भविया, भव्या, भव्यत्व, भविया, भव्यत्व में, सम्मत, सम्यक्त्व में, सरणी, संगी, संगित्व में, संगी संगीपना, संगित्व में, आहारे, आहार में, आहारक, अनाहारक ये 2 होते हैं। आहार में। इन 14 स्थानों में, इन 14 मार्गणा स्थानों के द्वारा जीव आदि की खोज की जाती है। इस खोज से हमें उस जीव के विषय में विशेष वर्णन प्राप्त होता है। विशेष, जैसे हम चारों तरफ से किसी वस्तु को परखते हैं। हम बाजार में कोई वस्तु खरीदने जा रहे हैं तो हम उसका वज़न भी देखते हैं, उसका रंग भी देखते हैं, उसमें सुगंध दुर्गंध भी देखते हैं, मोटा है पतला है, बहुत सारे तरीक़ों से हम उसे देखते हैं, परखते हैं, पहचानते हैं। यहाँ मार्गणा स्थानों के द्वारा भी यही कार्य हो रहा है। मार्गणा स्थानों के द्वारा भी हम जीव को, द्रव्य को, अन्य अन्य जो भी जिस भी चीज़ के बारे में जीव से संबंधित हम अलग अलग प्रकार के जीव की चर्चा यहाँ पर अच्छे से कर सकते हैं और उसका हर एक विश्लेषण हमें मिल सकता है। अब देखते हैं कैसे। गति, गतियाँ 4 होती हैं। देव गति, मनुष्य गति, तिर्यंच गति और नरक गति। ये 4 गतियाँ होते हैं। देव गति नाम कर्म के उदय से देवों में उत्पन्न होना, यह देव गति है। फीलिंग आती है कि मैं देव हूँ, फीलिंग आती है मैं मनुष्य हूँ, तिर्यंच हूँ, नारकी हूँ। वैसा फील करता है वह जीव। ये देव गति है। देव गति के उदय के कारण हमें देव होने की फीलिंग, दिव्यता की फीलिंग आती है, दिव्यता का अनुभव। जैसे हम अभी मनुष्य होने का अनुभव करते हैं, हम तिर्यंच होने का अनुभव नहीं करते। तो यह जो फीलिंग है यह गति कहलाती है। अब इन गतियों में 4 गतियां हो गई हमारे पास, देव गति, मनुष्य गति, तिर्यंच गति और नरक गति। अरिहंत भगवान कौन सी गति में है? बस इतना सा प्रश्न है। 4 गतियों में से अरिहंत भगवान कौन सी गति में है? मनुष्य गति। वे मनुष्य गति में हैं। हमने अरिहंत भगवान की खोज की। इन 4 गतियों में हमने अरिहंत भगवान की खोज की, तो अरिहंत भगवान हमें मनुष्य गति में मिले। देव गति में नहीं मिले, तिर्यंच और नरक गति में भी नहीं मिले। हमें कहाँ मिले? मनुष्य गति में। हो गया, गति मार्गणा हो गई। मेरी खोज करो, स्वयं की खोज करो, तो हम कहाँ पर हैं? मनुष्य गति में हैं। ऐसे ही हम किसी भी जीव के विषय में ऐसी खोज कर सकते हैं। गति हो गई।
दूसरे नंबर पर है इंद्रिय। इंद्रिय, इंद्रियां 5 होती हैं, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। जीव के पहचान के चिन्ह को इंद्रिय कहते हैं। अरिहंत भगवान में कौन कौन सी इंद्रियां होती हैं? अरिहंत भगवान कितनी इंद्रियों के स्वामी होते हैं? अरिहंत भगवान 5 इंद्रिय के स्वामी होते हैं। तो इसके भेद कैसे बन जाएंगे? 5 भेद इसके बनेंगे। एक इंद्रिय जाति भी कह देते हैं इसे। एक इंद्रिय जाति, 2 इंद्रिय जाति, 3 इंद्रिय जाति, 4 इंद्रिय जाति और पंचेंद्रिय जाति। एक इंद्रिय जीव के पास मात्र एक ही इंद्रिय होती है, स्पर्शन इंद्रिय। 2 इंद्रिय वाले के पास 2 होती हैं, स्पर्शन और रसना। इनका क्रम बना हुआ है, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, क्रमशः ही ये इंद्रियां मिलती हैं। 2 इंद्रिय वाले को स्पर्शन के साथ में रसना ही मिलेगी। 3 इंद्रिय वाले को स्पर्शन रसना के साथ घ्राण इंद्रिय, नासिका, नाक मिलेगी, सूंघने की शक्ति मिलेगी। 4 इंद्रिय वाले को स्पर्शन रसना घ्राण के साथ में चक्षु इंद्रिय, नेत्र, देखने की शक्ति, रंग देखने की, कलर देखने की शक्ति मिलेगी। और पंच इंद्रिय जीव को कर्ण इंद्रिय भी मिलेगी, 5 इंद्रियां मिलेंगी। ऐसा अरिहंत भगवान इंद्रिय की अपेक्षा से अगर हम खोज रहे हैं तो अरिहंत भगवान कहाँ पर हैं? 5 इंद्रिय वाले कॉलम में हैं। उनके पास 5 इंद्रियां हैं। हमारे पास कितनी इंद्रियां हैं? हमारे पास भी 5 इंद्रियां हैं। काय में 6 काय होते हैं। 6 प्रकार के काय यानी शरीर होते हैं। शरीर 6 प्रकार के कहे गए हैं। पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक और त्रस कायिक। ये 6 प्रकार के काय हो गए। काय यानी शरीर। 6 प्रकार के शरीर हो गए। पृथ्वी ही जिस जीव का शरीर है उसे पृथ्वी कायिक कहते हैं। जल ही जिस जीव का शरीर है उसे जल कायिक कहते हैं। अग्नि ही जिस जीव का शरीर है उसे अग्नि कायिक कहते हैं। वायु ही जिस जीव का शरीर है उसे वायु कायिक कहते हैं। वनस्पति ही जिस जीव का शरीर है उसे वनस्पति कायिक कहते हैं। और 2 इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक सभी जीव त्रस कहलाते हैं। और इन त्रस जीवों का जो शरीर होता है उसे, जिस शरीर को वो धारण करते हैं, तो वह त्रस काय कहलाता है। और ऐसे जीव त्रस कायिक कहलाते हैं। तो काय हुए 6, पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय, वनस्पति काय और त्रस काय। ये 6 काय हैं। 6 प्रकार के शरीर भी कह सकते हैं हम। वैसे शरीर और अलग प्रकार के भी होते हैं। ये 6 प्रकार के काय हो गए। इसमें अरिहंत भगवान के पास कौन सा काय है या कौन से काय में अरिहंत भगवान मिलेंगे? पृथ्वी कायक नहीं है, जल कायक, अग्नि कायक, वायु कायक, वनस्पति कायक तो नहीं है। ये तो एक इंद्रिय स्थावर होते हैं। अरिहंत भगवान त्रस कायिक में मिलेंगे। त्रस काय होते हैं क्योंकि वो पंचेंद्रिय होते हैं। हम कौन से कायिक होते हैं? हम भी त्रस कायिक ही होते हैं क्योंकि हम भी पंचेंद्रिय वाले हैं। योग वैसे मुख्य रूप से 3 प्रकार के हैं, मनोयोग, वचन योग और काय योग। जब हम इनके भेद करते हैं तो मनोयोग 4 प्रकार का, वचन योग 4 प्रकार का और काय योग 7 प्रकार का होता है। 4 मनोयोग: सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, उभय मनोयोग और अनुभय मनोयोग। इन 4 मनोयोग में से अरिहंत भगवान का कौन सा है? सत्य मनोयोग और अनुभय मनोयोग। सत्य मनोयोग सत्य है, सत्य से संबंधित है। सत्य से विपरीत अगर हम चिंतन कर रहे हैं तो असत्य मनोयोग हुआ। सत्य कुछ और असत्य कुछ मिक्सिंग है तो वो उभय मनोयोग हुआ। और
ऐसा चिंतन जो ना कि सत्य की कोटि में आता है और ना ही असत्य की कोटि में आता है, वो अनुभय मनोयोग कहलाता है। अरिहंत भगवान के पास सत्य मनोयोग और अनुभय मनोयोग है। हमारे पास चारों भी हो सकते हैं, सत्य असत्य मिक्स और विदाउट मिक्स चारों हो सकते हैं। वचन योग भी चार प्रकार का है। सत्य वचन योग, असत्य वचन योग, उभय वचन योग और अनुभय वचन योग। इसमें से अरिहंत भगवान के सत्य वचन योग और अनुभय वचन योग हो सकता है। हमारे पास चारों ही हो सकते हैं। काय योग 7 प्रकार का है। औदारिक काय योग, औदारिक मिश्र काय योग, वैक्रियक काय योग, वैक्रियक मिश्र काय योग, आहारक काय योग, आहारक मिश्र काय योग और कार्मण काय योग। ये 7 काय योग हैं। 5 प्रकार के शरीर हैं। इनमें से औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कार्मण। तेजस शरीर उपभोग से रहित होता है, इसके कारण से तेजस शरीर से कोई काय योग नहीं बनता है। बाकी सब 4 जो हैं उनसे बनता है। औदारिक और औदारिक मिश्र का मतलब जब औदारिक शरीर निर्मित हो रहा है या उसमें कुछ संरचनात्मक गतिविधि चल रही है तो वो मिश्र कहलाता है। ऐसे ही वैक्रियक और वैक्रियक मिश्र, आहारक और आहारक मिश्र, ये मिश्र वाली अवस्था। और जब ये तीनों चारों नहीं होते हैं, केवल कार्मण शरीर होता है और उसके निमित्त से हलन चलन आत्म प्रदेशों में हो रहा है, तो वह कार्मण काय योग कहलाता है। औदारिक मिश्र, वैक्रियक वैक्रियक मिश्र, आहारक आहारक मिश्र और कार्मण, इन 7 में से अरिहंत भगवान में कौन कौन सा है? तो उनके पास है वैक्रियक शरीर तो है नहीं, वैक्रियक शरीर वैक्रियक मिश्र ये देवताओं का हुआ। औदारिक मिश्र ये 2 हैं और तीसरा है कार्मण काय योग। ये 3 काय योग उनके होते हैं। औदारिक काय योग तो परमौदारिक शरीर है, परमानेंट है, लेकिन जब वो केवली समुद्घात करते हैं उस समय उनका औदारिक मिश्र काय योग भी हो जाता है और एक समय के लिए कार्मण काय योग भी हो जाता है। इस अपेक्षा से 3 काय योग अरिहंत भगवान के कहे गए हैं। तो टोटल योग कितने हो गए? 2 मनोयोग, 2 वचन योग और 3 काय योग। ये 7 योग अरिहंत भगवान के हो गए। अब इसी प्रकार से हम अपने में लगा लें तो हमारे चारों मनोयोग हो सकते हैं, चारों वचन योग हो सकते हैं। काय योग कौन कौन से? औदारिक मिश्र, और जब हम विग्रह गति में होते हैं, मनुष्य गति में आ रहे हैं, जन्म लेने आ रहे हैं, तो हमारा कार्मण काय योग भी हो सकता है। ऐसे ये 3 काय योग हमारे हो सकते हैं। इसके बाद है वेद का मतलब है लिंग। 3 वेद होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। ये 3 प्रकार के लिंग या वेद होते हैं। अरिहंत भगवान तो अपगत वेदी होते हैं, वेदों से परे हो चुके हैं, तीनों लिंग से परे हो चुके हैं। वो इन तीनों लिंग से रहित हैं, अपगत वेदी हैं। पहले पुरुष पुल्लिंग में थे, लेकिन इसके बाद फिर वो अपगत वेदी हो गए, क्योंकि वेद का सिस्टम आगे के गुण स्थानों में नहीं होता है। 9वें 10वें आदि गुण स्थानों से वे अपगत वेदी हो जाते हैं, वेद से रहित हो जाते हैं, वेद से ऊपर हो जाते हैं। इस दृष्टि से तीनों वेद उनमें नहीं है। हमारी दृष्टि से हम पुरुष वेद के हैं, आप में से कोई स्त्री वेद में भी हो सकता है, जिसका जो वेद है। तो ये 3 वेद, कषाय 25 प्रकार की कषायें होती हैं। अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ, 4 हो गई।
ऐसे ही अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन की 4 4 4 16 और 9 नो कषाय, नो कषाय 9, 16 और 9 25। ये 25 कषायें हो गईं। इन 25 कषायों में से अरिहंत भगवान में कौन कौन सी कषायें हैं? एक भी कषाय नहीं है, क्योंकि वो तो कषाय मल वर्जिते, कषाय मल से वर्जित हैं। कषाय तो उन्होंने पहले ही नष्ट कर दी हैं। जब वो वीतरागी हुए, उन्होंने समस्त कषायों को पहले ही नष्ट कर दिया, तब तो वो वीतरागी हुए। तो कषाय उनमें एक भी नहीं है। हम स्वयं में देखें, हमारे पास कौन कौन सी कषाय हैं? यथा योग्य, अगर हम चौथे गुण स्थान, वैसे तो हमें अपने आप को चौथे गुण स्थान का ही मानना चाहिए, सम्यक दृष्टि मानना ही चाहिए। अट्ठपाहुड़ जैसे ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं निरंतर, तो सम्यक दर्शन तो होगा ही होगा, ऐसा हमें विश्वास रखना चाहिए। और अगर कोई व्रती है तो पंचम गुण स्थान वर्ती है। मुनिगण तो इन वीडियोस के द्वारा स्वाध्याय नहीं करते होंगे, इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता। नॉर्मली अगर कोई चौथे गुण स्थान वाला सम्यक दृष्टि है तो अनंतानुबंधी की 4 तो नहीं है, शेष यथा योग्य हैं। राणी ज्ञान में, ज्ञान की अपेक्षा से किस ज्ञान के धारी अरिहंत भगवान हैं? 5 ज्ञान हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान। ये 5 ज्ञान हैं। अरिहंत भगवान के पास कौन सा ज्ञान है? केवल ज्ञान। अरिहंत भगवान के पास केवल ज्ञान है, एकमात्र। हमारे पास कौन कौन सा ज्ञान है? हमारे पास 2 ज्ञान हैं, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। संयम, संयम मार्गणा, संयम की अपेक्षा से अरिहंत भगवान के पास कौन सा संयम है? संयम के मुख्य रूप से 5 भेद हैं, लेकिन जब हम संयम मार्गणा की बात करते हैं तो उसमें 7 भेद हो जाते हैं। पहला है असंयम, दूसरा संयमा संयम, और इसके बाद 5 भेद जो संयम के हैं: सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात। ये 5 संयम, एक संयमा संयम और एक असंयम, ऐसे 7 संयम मार्गणा के भेद हैं। क्योंकि हम मार्गणा कर रहे हैं तो संयम है या नहीं है, जिसके पास नहीं है तो वह भी इसके भेद में आ जाता है। अब अरिहंत भगवान के पास कौन सा संयम है? यथाख्यात संयम। एक संयम है यथाख्यात संयम। यथाख्यात चारित्र वाले अरिहंत भगवान होते हैं। जैसा आत्मा का स्वरूप है, जैसा आत्मा का स्वरूप कहा गया है, वह स्वरूप उनका प्रकट हो गया है, उसको उन्होंने प्रकट कर लिया है। यह उनका यथाख्यात चारित्र या यथाख्यात संयम है। हम सभी का कौन सा संयम है? या तो अगर चौथे गुण स्थान वाले हैं तो असंयम है, कोई भी संयम नहीं है। और यदि कोई व्रती प्रतिमाधारी है तो उसका संयमा संयम है। जो मुनिराज होते हैं उनका सामायिक या छेदोपस्थापना संयम होता है, ऐसा हम समझ सकते हैं। संयम की चर्चा हो गई। दर्शन, दंसण, दर्शन, दर्शन, दर्शन 4 होते हैं। ज्ञान और दर्शन, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग, ये आपने द्रव्य संग्रह में भी पढ़ा है। जिसने द्रव्य संग्रह नहीं पढ़ी हो वो YouTube चैनल से, प्राकृत प्रशिक्षण YouTube चैनल से द्रव्य संग्रह पढ़ सकता है। बहुत अच्छी व्याख्या वहाँ पर की गई है। दंसण, दर्शन, दर्शन 4 हैं: चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। अरिहंत भगवान के पास कौन सा दर्शन है? केवल दर्शन। केवल ज्ञान के साथ केवल दर्शन की जोड़ी जमती है, केवल दर्शन है। और हमारे पास कौन सा है? हमारे पास चक्षु दर्शन भी है और अचक्षु दर्शन भी है।
क्योंकि हम मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान जो करते हैं वो पांचों इंद्रियों से करते हैं। चक्षु इंद्रिय से जो ज्ञान होता है उसके पूर्व जो दर्शन है वो चक्षु दर्शन कहलाता है। अन्य इंद्रियों से जो ज्ञान होता है उससे पूर्व जो दर्शन है उसे अचक्षु दर्शन कहते हैं। तो हमारे पास चक्षु दर्शन भी है और अचक्षु दर्शन भी है। अरिहंत भगवान केवल दर्शन वाले हैं। लेसा, लेश्या, लेश्या, लेश्या यानी जीव के परिणाम। कैसे परिणाम है? परिणाम का मतलब कषाय से अनुरंजित योग की प्रवृत्ति को लेश्या कहते हैं। अरिहंत ये लेश्याएं 6 होती हैं: कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म और शुक्ल। ये 6 लेश्याएं हैं। अब अरिहंत भगवान की कौन सी लेश्या है? शुक्ल लेश्या है। शुक्ल लेश्या अरिहंत भगवान की, शुक्ल भी कह सकते हैं, उसमें भी एकदम सुपीरियर क्वालिटी की परम शुक्ल लेश्या अरिहंत भगवान की होती है। तो शुक्ल लेश्या उनकी है। हमारी कौन सी लेश्या है? हमारी तो कोई भी लेश्या इनमें से हो सकती है, 6 में से कोई भी लेश्या हो सकती है। लेकिन जो स्वाध्याय कर रहे हैं, जिनका मन धर्म में लग रहा है, तो कम से कम 3 अशुभ लेश्याएं तो नहीं होनी चाहिए। कृष्ण, नील और कापोत, ये 3 अशुभ लेश्या तो कम से कम नहीं होनी चाहिए। 3 शुभ लेश्या हो, पीत, पद्म और शुक्ल, तो अच्छी बात है। ये हो गई लेश्या। भविया, भविया, भव्यत्व, यहाँ 2 हैं, भव्यत्व और अभव्यत्व। जिसमें सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, रूप, रत्नत्रय को उत्पन्न करने की योग्यता पाई जाती है वह भव्य कहलाता है, और जिसमें यह योग्यता नहीं होती है वह अभव्य कहलाता है। अरिहंत भगवान क्या हैं? भव्यत्व उनमें होता है, वे भव्य हैं, भव्यत्व है उनमें। हम सभी क्या हैं? हमें भी स्वयं को भव्य ही मानना चाहिए। हम अपने आप को अभव्य क्यों माने? हमें तो अपने आप को भव्य ही मानना है, इसलिए हम तो भव्य हैं। सम्मत, सम्यक्त्व, सम्यक्त्व, सम्यक्त्व कितने प्रकार का है? पहला तो है मिथ्यात्व। सम्यक्त्व मार्गणा चल रही है। अगर सम्यक दर्शन की बात करेंगे तो 3 ही प्रकार होंगे, लेकिन सम्यक्त्व मार्गणा कितने प्रकार की है? पहला है मिथ्यात्व, दूसरा सासादन, तीसरा मिश्र, ये 3 हो गए। चौथा औपशमिक सम्यक दर्शन, 5वां छायोपशमिक सम्यक दर्शन और 6वां छायिक सम्यक दर्शन। सम्यक्त्व को 6 भेद में रखा है। 6 भेद होते हैं सम्यक्त्व के। अब इन 6 भेदों में अरिहंत भगवान के पास कौन सा है? अरिहंत भगवान कौन से में हमें प्राप्त होंगे? छायिक सम्यक्त्व में। अरिहंत भगवान का छायिक सम्यक्त्व होता है। हम सभी का कौन सा सम्यक्त्व है? हम सभी इन सम्यक्त्व मार्गणा पे कहाँ पर हैं? वैसे तो हमें अपने आप को चौथे गुण स्थान में मानना चाहिए, छायोपशमिक सम्यक दर्शन मानना चाहिए। लेकिन अगर कोई पहले गुण स्थान में है तो उसका मिथ्यात्व है, दूसरे में है तो सासादन है, तीसरे में है तो मिश्र है, और चौथे गुण स्थान में है तो औपशमिक तो हमेशा रहता नहीं है, अंतर्मुहूर्त रहता है। छायोपशमिक लंबे समय तक रहता है। इसलिए हम अपने आप को सम्यक दृष्टि मानते हैं और छायोपशमिक सम्यक दर्शन सहित हैं, ऐसा हमें मानना चाहिए। और यही प्रयास करना चाहिए कि हमारा सम्यक दर्शन बचा रहे। सरणी, संगी, संगी, इसके भी 2 भेद हैं, संगित्व और असंगित्व। संगीपना और असंगीपना, जिसमें मन पाया जाता है, इसे समनस्क और अमनस्क भी कहते हैं। जिसमें मन पाया जाता है, जो शिक्षा और उपदेश को ग्रहण करता है, वह संगी कहलाता है, और जिसके पास मन नहीं होता, शिक्षा उपदेश को ग्रहण नहीं कर सकता, वो असंगी कहलाता है। 1 इंद्रिय से लेकर 4 इंद्रिय तक सभी जीवों के पास मन होता ही नहीं है, असंगी होते हैं। पंचेंद्रिय जीवों में भी 2 प्रकार के हैं, जिनके पास मन है वो संगी, जिनके पास मन नहीं है वो असंगी। अरिहंत भगवान
उनके पास मन होता है, वे संगी कहे गए हैं। कई बार ये भी कहा जाता है कि वो संगी और असंगी इन दोनों अवस्थाओं से व्यतिरिक्त हो चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं, ये भी वर्णन मिलता है। आहारे, आहारक, आहारक, आहारक भी दो प्रकार का है, आहारक और अनाहारक। आहारक कहलाता है शरीर आदि को पुष्ट करने के लिए या शरीर आदि को स्थिर रखने के लिए जो आहारक वर्गणाएं हैं उनका ग्रहण करना। ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है, ऑटोमेटिक। हम भी इस शरीर की पुष्टि के लिए, शरीर के बने रहने के लिए वर्गणाएं ऑटोमेटिक आ रही हैं, जा रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं, इसको आहारक कहते हैं। और जो इस शरीर के निर्माण के लिए जिस समय बहुत कम टाइम के लिए रहता है वो अनाहारक अवस्था बनती है। मैक्सिमम 3 समय, 1 समय, 2 समय अथवा 3 समय तक जीव अनाहारक रह सकता है। तो उतने समय के लिए अनाहारक अवस्था बनती है जब वह संसारी जीव शरीर के बनने योग्य वर्गणाओं का ग्रहण नहीं करता है। इस अपेक्षा से आहारक और अनाहारक, अरिहंत भगवान की कौन सी अवस्थाएं हैं? नॉर्मली अरिहंत भगवान आहारक हैं, शरीर योग्य वर्गणाएं, आहार वर्गणाएं उनकी आती रहती हैं, जाती रहती हैं। लेकिन जब वो केवली समुद्घात करते हैं तो बीच का लोक पूरण की अवस्था में एक समय जो आता है जिसे कार्मण का योग कहा गया, वह एक समय अनाहारक अवस्था का भी आता है। एक समय के लिए वे अनाहारक हो जाते हैं। इस अपेक्षा से अरिहंत भगवान आहारक और अनाहारक दोनों प्रकार के हैं। हम भी अभी वर्तमान में तो आहारक हैं, लेकिन आहारक का मतलब भोजन करने वाले ऐसा नहीं है। आहारक का मतलब है शरीर योग्य वर्गणाओं का ग्रहण, और शरीर के योग्य ये जो वर्गणाएं हैं वो नॉर्मली आती रहती हैं, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें पता भी नहीं चलता है। इस माध्यम से 14 मार्गणाओं का पूरा वर्णन हो गया। अरिहंत भगवान कौन सी मार्गणा में हमें प्राप्त होते हैं ये भी हमने जान लिया, समझ लिया। व्याकरण की दृष्टि से जितने भी शब्द हैं उन सब में सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। च और या ये अव्यय हैं। जैसे गई, इसमें हमें 0 विभक्ति दिख रही है लेकिन अर्थ इसका सप्तमी एक वचन में हो रहा है। इंदियम, यह भी भले देखने में हमें प्रथमा एक वचन या द्वितीय एक वचन दिख रहा है लेकिन अर्थ हमें सप्तमी एक वचन में लगाना है। इस दृष्टि से सभी में सप्तमी एक वचन है। मैं हिंदी में एक बार अर्थ कर देता हूँ, आपकी नज़र प्राकृत शब्दों पर जाएगी। गति में, इंद्रिय में, काय में, योग में, वेद में, कषाय में, ज्ञान में, संयम में, दर्शन में, लेश्या में, भव्यत्व में, सम्यक्त्व में, संगित्व में और आहार में अरिहंत भगवान की मार्गणा करना चाहिए। यह हमारा अर्थ हो गया। आप सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं और एक से एक गाथाएं हमें बोध पाहुड़ की प्राप्त हो रही हैं। YouTube पर आसानी से इनका स्वाध्याय हो रहा है, बहुत अच्छा सबको आनंद हो रहा है। सभी प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं, स्वयं पढ़ रहे हैं, दूसरों को पढ़ने के लिए प्रेरित भी कर रहे हैं। ये अच्छी बात है। जिनवाणी स्तुति कीजिए, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़िए। सभी को जय जिनेंद्र।